दुनिया में ना सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं। पहला बंदा जो बोलता है ये मेरा गोल है, इसको मैं अचीव करूँगा, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग। ये पहला बंदा है। दूसरा बंदा ये मेरा गोल है, मैं इसको अचीव करूँगा। इन दोनों बंदों में एक चीज़ का डिफरेंस है, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग का। यू नो मोस्ट ऑफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो दे आर द सेकंड गाय। भाई ये मेरा गोल है, इसको मैं अचीव करूँगा। भाई मेरा गोल है अच्छी फिजिक बनाना, मेरा गोल है भाई पैसे कमाना, मैं इसको अचीव करूँगा, मेरे को पता है। इन दोनों बंदे में से कौन सबसे ज़्यादा आगे निकलेगा? तुम में इतना दिमाग तो है, बट तुमने एक चीज़ नोटिस की है, दोनों बंदों पे गोल्स हैं, दोनों बंदे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, बट एक बंदा फेल करता है एंड एक बंदा नहीं करता। अभी तुम सोच रहे होगे कि भाई हाँ वो बंदा इसलिए अचीव करता है क्योंकि वो एक्शन लेता है, बट नहीं भाई, बहुत लोग और भी हैं जो एक्शन लेते हैं बट अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। सिर्फ एक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट सिर्फ एक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बंदे मेहनत करते हैं, जो बंदे एक्शन लेते हैं, वो भी कभी कभी फेल करते हैं। सो व्हाई डू यू थिंक कि भाई एक बंदे के गोल्स सेम हैं, एस्पिरेशन सेम है, लेट्स से वर्क एथिक भी सेम है, बट एक बंदा गोल अचीव करता है एंड एक बंदा नहीं करता? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द रीज़न इज़ ड्राइव एंड हंगर, भूख, वर्क ड्राइव। वो बंदा जिसने अपने गोल्स अचीव नहीं किए हैं, वो अपने गोल्स के लिए भूखा नहीं था, वो अपने गोल्स के लिए ड्रिवन नहीं था। अब तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत ड्रिवन हूँ, मैं तो, मेरे पे तो भाई बहुत सारी विल पावर है, बहुत सारा डिसिप्लिन है, बट क्या तुम भूखे हो? क्या तुम रात को सो पाते हो ये सोच के कि भाई मेरा गोल कंप्लीट नहीं हुआ? इफ द आंसर इज येस, देन ब्रो तुम उस बंदे से ज़्यादा भूखे नहीं हो जो रात को सो नहीं पाता कि फक भाई मेरे को काम करना, मेरा काम कंप्लीट कैसे नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ड्राइव एंड हंगर। अगर तुम एक चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो ना, देयर इज़ लिटरली नो वे कि तुम्हें वो चीज़ ना मिले। वो उस चीज़ ने तुम्हारी नींद खा ली है, तुम सो नहीं पा रहे, तुम उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। अगर तुम उस चीज़ से इतना ऑब्सेस्ड हो गए हो ना, देयर इज लिटरली नो वे तुम उस गोल को अचीव ना करो। लाइक ब्रो थिंक अबाउट इट, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द गाय जो बोलता है कि भाई हाँ मेरे गोल्स हैं एंड मैं काम करूंगा सिर्फ 2 घंटा इसके लिए। मीनवाइल द अदर गाय इज वर्किंग 24/7। उसने अपनी लाइफ को ऐसे ऑप्टिमाइज कर रखा है कि भाई उसका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है, वो हमेशा काम कर सकता है। वो टाइम से सोने जाता है बट सो नहीं पाता क्योंकि उसकी गांठ फटती है सोच के कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होगा अगर मैं गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। येस इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ अनसेफ, इट इज़ लाइक अनबैलेंस्ड, बट क्या दिक्कत है? ऑब्सेशन होना इज़ अ बैड थिंग, बट भाई ऑब्सेशन से चीज़ें मिलती है तुम्हें। अगर तुम्हें जिम से ऑब्सेशन हो गया है देन ब्रो यू विल गेट अ गुड फिजिक, डेफिनेटली ब्रो। मेरे को जिम से ऑब्सेशन था, हाँ मैं पागल हो गया था जिम के पीछे, मैं और कुछ नहीं करता था, दैट्स व्हाई आई गॉट अ गुड फिजिक। हाँ मेरे को यूट्यूब से ऑब्सेशन है अभी, आई अपलोड डेली एंड आई नो आई विल अचीव माई यूट्यूब गोल्स। अगर तुम्हारे गोल्स एंड तुम्हारी एस्पिरेशंस तुम्हें खा नहीं जा रहे ना, देन ब्रो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। मे बी यू हैव नॉट डिफाइंड योर पर्पस, तुमने अपना पर्पस ही नहीं निकाला अभी, बट कुछ ना कुछ गलत तो है, उसको रियलाइज़ करो क्या गलत है। क्या मैं इस चीज़ पे ऑब्सेस होना चाहता हूँ, ये भी सोच के देखो। क्या ये चीज़ मैं लंबे समय के लिए करना चाहता हूँ? क्या ये चीज़ मैं फ्री में करूँगा? सोच के देखो एक बार ये। जब इन सवालों के जवाब तुम ढूंढते हो ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट डेफिनेटली। वीडियो की शुरुआत में मैंने तुमसे मुश्किल सवाल पूछ लिया एंड अभी तुम सोच रहे हो भाई ये कहाँ से डीप क्वेश्चन ले आया, बट भाई कभी ना कभी तो इन क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा ना तुम्हें, या बाद में मिलेगा या अभी मिलेगा। बेटर क्या होगा, अभी आंसर निकाल लो, अभी चीज़ें रियलाइज़ कर लो, देन इन द फ्यूचर यू वुड बी बेटर ऑफ, तुम्हारा टाइम बचेगा, दैट्स ऑल। एंड टाइम क्या भाई, इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैट यू हैव राइट नाउ, जिसको तुम ऐसे वेस्ट कर रहे हो। जो बंदा डरता है ना कि भाई अगर मैं अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो ऑब्सेशन है, वो रात को सो नहीं पा रहा, वो पूरे दिन काम कर रहा है टूवर्ड्स हिज गोल, देयर इज लिटरली नो वे कि वो अचीव ना कर पाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्ड वर्किंग गाय जिसको अपनी फैमिली को फीड करना है, जो पूरे दिन काम करते रहता है 24 घंटे। उसकी गोल्स एंड एस्पिरेशंस क्या है? अपनी फैमिली को फीड करना, क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लाइफ में कुछ है नहीं। उसके पास बस एक ही चीज़ है, प्रोवाइड फॉर द फैमिली। ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली, एंड उसका गोल भी तो अचीव हो रहा है, उसका पर्पस भी तो अचीव हो रहा है। ही इज़ प्रोवाइडिंग फॉर द फैमिली सम हाउ, बट ही इज़ डूइंग इट। वो रात को सो नहीं पाता ये सोच के कि भाई आज रात को काम पे नहीं गया तो भाई पैसा कम पड़ जाएगा, फैमिली को कम खाना मिलेगा। लाइक ब्रो दिस शिट फील्स डिप्रेसिंग एंड यू शुड फेस इट। वो बंदा अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवाने से ऑब्सेस्ड है, सो ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर दैट, एंड उसके गोल्स अचीव हो रहे हैं डेफिनेटली ब्रो। ही इज़ प्रोवाइडिंग फॉर हिज फैमिली, खाना टेबल पे आ रहा है, अगर काम नहीं आता तो खाना टेबल पे कैसे आता? बट भाई वो बंदा एक ऐसे सिचुएशन में आ गया है जहाँ पे वो एस्केप भी नहीं कर सकता। लाइक ब्रो ही हैज़ टू डू इट, ही लिटरली हैज़ टू। राइट नाउ यू डोंट हैव टू वर्क ब्रो, यू लिटरली डोंट हैव टू वर्क। तुम अभी घर बैठ सकते हो, कुछ ना करो, तब भी तुम्हें खाना मिलेगा, तब भी तुम्हारी केयर होगी। यू डोंट हैव टू वर्क, यू कैन वॉच एनिमे ऑल डे, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स ऑल डे। तुम्हें काम करने की जरूरत है नहीं भाई, तुम घर में बैठ सकते हो।
बट उस बंदी की सिचुएशन एक बार रियलाइज करो जिसपे चॉइस ही नहीं है भाई, जिसको करना ही पड़ेगा। बी फकिंग ग्रेटफुल मैन, तुम पे चॉइस है अभी, एंड तुम उस चॉइस से क्या कर रहे हो? यू चूजिंग टू लिव एन ईजी लाइफ, मीडियोकर लाइफ। जैसे 90% जीते हैं वैसी लाइफ जी रहे हो तुम। हाँ यार, मैं आई वॉन्ट टू गो टू पार्टीज, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। ब्रो ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो तुम्हें फोमो हो रहा है ना, इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट फन। बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू बिल्ड अ गुड फिजिक, इफ़ यू वर्क ऑन योर बिजनेस, अगर तुम अपनी खुद की लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लाते हो, ब्रो यू विल फील वे बेटर, वे हैप्पियर, वे फुलफिल्ड देन टू गो पार्टीज ऑल डे, प्ले वीडियो गेम्स ऑल डे, स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया जस्ट टू से कि भाई मेरे को तो फोमो हो रहा है। ब्रो मैं सोशल मीडिया यूज़ बिल्कुल नहीं करता, लाइक बहुत कम करता हूँ। मेरे को तो नहीं होता फोमो। जब मैं प्रोग्रेस देखता हूँ कि भाई मेरे जिम में वेट बढ़ रहा है, दैट शिट फील्स गुड। जब मैं भाई 10 किलोमीटर रनिंग कर सकता हूँ, दैट शिट फील्स गुड। जब मैं बॉक्सिंग करता हूँ, जब मैं स्पारिंग में बंदे को गिरा देता हूँ नीचे, दैट शिट फील्स गुड। दैट शिट गिव्स यू अ बेटर हाई देन डूइंग ड्रग्स। मैंने हार्ड ड्रग्स नहीं किए, मैं करूँगा भी नहीं। जब तुम्हें अपने काम से मज़ा आने लगता है ना, तब तुम्हारा काम नहीं रहता, एक खेल बन जाता है जिसको तुम ईजिली कर सकते हो, जिसको तुम्हें करने में मज़ा आता है। इट इज़ नॉट हार्ड वर्क एनी मोर। जिसको करके तुम बोलोगे भाई ये तो खेल है, तो मैं कर लूँगा, ईजी कर लूँगा। बट हाँ, उस काम के भी कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत बोरिंग लगेंगे। एंड भाई हर काम के होते हैं दैट बोरिंग थिंग्स जो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम उसको निगलेक्ट करते हो। यू डोंट लाइक दैट वर्क एंड दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम द 10%। 90% भी तो ऐसे ही है, भाई ये तो बोरिंग है, मैं नहीं करूँगा, भाई ये तो कोई और करेगा। आजकल जो चैट जीपीटी से लोग आइडियाज़ निकाल रहे हैं, स्क्रिप्ट बना रहे हैं, मैंने भी देखा था, मैंने भी ट्राई किया था एक्चुअली। आई एम नॉट गोइंग टू लाई। द थिंग इज इट इज़ नॉट वर्थ इट एट ऑल। इससे क्या हो रहा है, तुम अपने दिमाग को बंद कर रहे हो, तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है उसको स्टंट कर रहे हो। इमेजिन ब्रो, 17-18 साल के बच्चे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं टू डू द थिंकिंग फॉर देम। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो हाई लेवल लोगों का होता है, थिंकिंग, आउटसोर्स कर रहे हैं टू एआई। पर्सनली आई थिंक दैट इज़ फक्ड अप। क्योंकि भाई तुम टेक्निकल काम तो उससे करा सकते हो, बट भाई जो सोचने का काम है, क्रिएटिविटी का काम है, तुम एक रोबोट को क्यों दे रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज जब तुम खुद करोगे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना, इट विल इम्प्रूव यू। थिंकिंग का काम खुद करो, डू नॉट आउटसोर्स इट टू चैट जीपीटी और कोई भी एआई जो आ रखा है। अगर तुम अपना सोचने का काम किसी और को दे दोगे, देन ब्रो तुमने अपना कंट्रोल ही खो दिया है। तुम्हारा खुद का ओपिनियन मैटर नहीं करेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने सोचने का काम किसी और को दे रखा है। तुम इतनी वल्नरेबल पोजीशन पे आते हो ना ये चीज़ करके, बिकॉज इन द फ्यूचर नोबडी इज कमिंग फॉर यू ब्रो। अभी तुम्हें सेफ्टी में रखा हुआ है, अभी तुम पे एक कवच है जो धीरे धीरे खराब हो रहा है, जो धीरे धीरे टूट रहा है। नो मैटर हाउ शिट योर कंडीशन इज, तुम पे एक चॉइस है अभी। अगर चॉइस नहीं होती तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते भाई, तुम कमेंट नहीं कर रहे होते। तुम पे चॉइस है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट ब्रो, क्योंकि तुम ही बचाओगे अपने आप को, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और यूट्यूबर्स की तरह तुम्हें चीज़ें शुगर कोट करके नहीं बताऊंगा ब्रो, लिटरली नोबडी इज कमिंग फॉर यू। अकेले हो तुम अभी, यू हैव टू रियलाइज दैट शिट एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जब तुम एक शिट लाइफ जीते हो, एक हाईली स्टिमुलेटिंग लाइफ जीते हो जिसमें तुम गांजा फूक रहे हो, सुट्टे मार रहे हो, स्क्रोलिंग कर रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, ब्रो दैट इज ऑल्सो अ हार्ड लाइफ। एक मुश्किल जिंदगी है वो, क्योंकि योर फ्यूचर सेल्फ इज सफर। बट इफ यू वर्क हार्ड राइट नाउ, योर फ्यूचर सेल्फ विल बी इंजॉइंग। तुम हार्ड वर्क से भाग नहीं सकते, तुम पे भी चॉइस है, अभी मेहनत कर लो या बाद में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। हार्ड वर्क से नहीं भाग पाओगे भाई तुम, चाहे जितने भी बहाने मार लो, चाहे जितने भी एस्केप कर लो, हार्ड वर्क से नहीं भाग पाओगे। लाइक ब्रो, फेलियर को ना ऑप्शन ही मत रखो। फेलियर इज़ नॉट इवन एन ऑप्शन राइट नाउ, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। क्योंकि जब तुम फेल करते हो, नोबडी विल थिंक अबाउट यू, नोबडी विल केयर ब्रो। एक दिन में 1000-2000 लोग फेल करते हैं अपने काम में, लॉस खाते हैं, नोबडी गिव्स अ फक, नोबडी कंसोलिडेट्स देम। वो अपने आप के डीमंस फाइट करते हैं अकेले में कि फक ये क्या हो रहा है, क्या मैं घर वालों को बताऊँ, क्या मैं अपनी टीम को बताऊँ? दे लिटरली फाइटिंग डीमंस। एंड जब तुम जीतते हो तब तो भाई सब आ जाते हैं। बट उन दिनों का क्या, जहाँ पे तुम बहुत मेहनत करते हो, जहाँ पे तुम अकेले होते हो, जहाँ पे तुम्हारे साथ कोई होता नहीं है, जहाँ पे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एंड फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे। फिर तुम अपने को बोलते हो कि भाई कोई बात नहीं, आई बिलीव इन यू, कीप गोइंग अहेड। यहाँ पे तुम 100 चीज़ें ट्राई करते हो और 100 चीज़ें फेल होती हैं, फिर भी कोई नहीं आता तुम्हें बचाने के लिए, कोई भी नहीं आता तुम्हें मोटिवेट करने के लिए। कौन होता है फिर तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ होता है एक एंजल, एक डेविल। अब डेविल क्या बोलता है, छोड़ यार, तेरे से नहीं होगा, तेरी बस की नहीं है भाई, छोड़ना, तू जा कॉलेज, जा पेरेंट्स के सुन, एंड लाइक डू व्हाट यू आर टोल्ड लाइक अ गुड बॉय। एंड योर एंजल, कोई बात नहीं यार, फेल हो गए तो क्या हुआ, मिस्टेक्स तो बनती रहती हैं यार, मिस्टेक बनाना इज़ नॉट अ बैड थिंग। आई नो तुझे स्कूल में बोला होगा कि वह गलती बनाना इज़ अ बैड थिंग, बट नहीं यार, जितनी ज़्यादा तुम गलतियाँ बनाओगे
उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम सीखोगे। गलतियाँ बना के तुम्हें रियलाइज़ हुआ है कि हाँ ये चीज़ गलत है, आई हैव टू इम्प्रूव ऑन इट। एक्चुअली तुम्हें पता तो लग गया ना कि हाँ क्या गलत है क्या सही है, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट। मिस्टेक्स इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मिस्टेक्स आर वेरी नेचुरल, हर बंदा मिस्टेक बनाता है भाई। अब बात आती है उस बंदे पे, वो किसकी सुनता है? क्या वो डेविल की सुनेगा एंड गिव अप कर देगा, ही विल किल हिमसेल्फ टुनाइट, या फिर वो एंजल की सुनेगा एंड ही विल कीप मेकिंग मिस्टेक्स, कीप ट्राइंग न्यू शिट एंड इवेंचुअली ही विल विन? बिकॉज ड्राइव, हंगर, भूख जब तुम पे ये चीज़ नहीं होती ना, तुम एक कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। एंड राइट नाउ 90% ऑफ यू गाइस ब्रो, यू आर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, 90% ऑफ यू गाइस, क्योंकि अभी तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ रही कि भाई डिनर कैसे आएगा हाथ में, इसकी चिंता तुम्हें नहीं है। टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मैं तो कह रहा हूँ अपने आप को डिप्राइव करके दिखाओ एक दिन, लिटरली ब्रो, डिप्राइव एवरीथिंग। फोन भी यूज मत करो, खाना भी मत खाओ, टेक अ वाटर फास्ट, एसी मत बैठो, गर्मी में बैठो एंड रियलाइज करो कि भाई एक्चुअल सफरिंग क्या होती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर, ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली that they are providing for me. So actually bro, be grateful first time in your life. Be grateful for your parents. उनको जाके थैंक यू बोलो या फिर राइट इन अ पेपर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, यार उनको प्रोवाइड करा रहे हैं इतना सब कुछ। आई एम सच अ प्रिविलेज चाइल्ड टू बी शेल्टर्ड। राइट दैट डाउन। एंड तुम्हें डर लगना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स को मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड आई एम जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल डे, आई एम जैकिंग ऑफ एवरी सिंगल डे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ बोलते नहीं होंगे बट अंदर अंदर सोच रहे होंगे कि यार कर क्यों नहीं रहा कुछ, ये इसको बड़ा कर दिया है हमने, पूरे दिन बैठे रहता है, इज बिकमिंग अ फैट पीस ऑफ शिट, इसकी अच्छी बॉडी भी नहीं, मोटा बन रहा है, मेरा बच्चा मोटा बन रहा है। कौन सा बाप चाहता है कि उसका बच्चा अनहेल्दी बने? कौन सा बाप चाहता है उसका बच्चा स्किनी हड्डी बने रहे या फिर बहुत मोटा हो जाए? हर बाप चाहता है कि भाई उसका बच्चा एक अच्छी बॉडी बनाए, अच्छी फिजिक बनाए, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी जगह रहे। हर बाप चाहता है। सो व्हाई आर यू डिसअपॉइंटिंग योर पेरेंट्स ब्रो? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। यू माइट फील अनकंफर्टेबल वॉचिंग दिस वीडियो एंड इट इज़ गुड। अगर अभी तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, इट इज़ गुड, यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर फेसिंग रियलिटी, दैट्स गुड। बट अगर तुम बोल रहे हो कि आई क्या है तो छोड़ के जा रहा हूँ मैं तो वीडियो, इसने तो बहुत ज़्यादा सच बोल दिया, मेरी बुरी आदत है यार ज़्यादा सच बोलने की, देन ब्रो तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे। बिकॉज जो बंदे वीडियो ऑलरेडी क्लिक ऑफ करके निकल गए वो कहाँ पर हैं? दे आर स्टिल इन देयर कंफर्ट जोन। Maybe they'll watch another video, maybe they'll scroll on the internet, maybe they wank off, maybe they'll jack off. They are staying in the comfort zone. Meanwhile you're facing uncomfortability, you're facing it head on. तुम्हें पता है ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ uncomfortable, but you're still listening to me. I know I sound like a little bit of a dork या फिर jerk, but एक चीज़ सोच के देखो, क्या ये चीज़ सच नहीं है? Am I not telling you the truth? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाई मैं चीज़ें शुगर कोट नहीं करता। एवरी वीडियो यू वॉच ऑफ मी, तुम जितनी भी वीडियोस देख लो मेरी, मैं चीज़ों में शुगर कोट बिल्कुल नहीं करता, जैसी है वैसे ही बताता हूँ। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम बोलोगे फक इट भाई, मैं बहुत नीचे पहुँच गया हूँ, एक रॉक बॉटम में पहुँच गया हूँ, आई हैव हिट रॉक बॉटम, आई हैव टू इम्प्रूव इट नाउ। बट भाई आई एम हियर टू टेल यू कि यू शुड नॉट हिट दैट रॉक बॉटम राइट नाउ। बर्न आउट खा लो बट रॉक बॉटम मत खाना। डू नॉट रीच दैट रॉक बॉटम। क्योंकि एक चीज़ सोच के देखो, एक बंदा रॉक बॉटम कैसे पहुंचता है? जब वो बंदा ऐसी चीज़ें करता है जो उसको दिमाग से फकअप कर देती हैं। स्मोकिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, जर्किंग ऑफ। अगर तुम्हें उन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है तो वाई डू यू चूज टू डू देम एनीवेज? एक बार सोच के देखो, लाइक यू आर सीइंग कि भाई आगे एक खाई है एंड मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कूदने बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच रॉक बॉटम। फिर वहाँ पे आके मेरा फकआउट पॉइंट आएगा जहाँ मैं बोलूँगा मेरे को इंप्रूव होना है। भाई तुम्हें पता है कि भाई वो चीज़ मेरे लिए ख़राब है। आई विल बी एट अ वर्स सिचुएशन जब मैं वो चीज़ करूँगा। तुमने वो चीज़ एक्चुअली में रियलाइज़ कर ली है पर तुम सोच रहे हो कि भाई थोड़े और मज़े कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को रियलाइजेशन आएगी। हाउ स्टूपिड इज दैट? शायद मैं अकेला सोचता हूँ ये, बट ऐसे कुछ और लोग भी होंगे जो सोचते हैं। तुम्हें वो पीरियड ऑलरेडी एंटर कर लेना चाहिए, मंक मोड पीरियड। एंड भाई आई नो मंक मोड अभी बहुत क्रिंजी टॉपिक है बट एक्चुअली इट फकिंग हेल्प्स, इट लिटरली हेल्प्स। ये विंटर आर्क, ये मंक मोड, अगर तुम थोड़ा दिमाग से खेलोगे, अच्छी तरह खेलोगे, यू नॉट कॉपिंग दैट इंस्टाग्राम डोर्क जो बोलते रहता है कि भाई हम इनमें विंटर आर्क, हम इनमें विंटर आर्क, मैं पूरे दिन जिम करूँगा। उस चूतिया को इग्नोर करके अगर तुम दिमाग लगाओगे अपना, देन यू विल एक्चुअली फाइंड वैल्यू इन मंक मोड एंड विंटर आर्क। बट तुम्हें सही चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा।
वो चीज़ों पे नहीं जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे दिखाई जाती हैं कि भाई मंक मोड में आ गए हैं हम, अब हम भाई अपने आप को ही गंजा कर देंगे और भाई रोज़ जर्नल करेंगे, रोज़ ग्रेटिट्यूड जर्नल करेंगे, रोज़ भाई सब कुछ मेडिटेशन जिम सब कुछ करेंगे। दैट्स अ गुड थिंग, बट भाई यू हैव टू रियलाइज कि भाई मैं किस चीज़ में वीक हूँ। अगर मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है देन श्योर ब्रो, गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर जर्नलिंग, गो फॉर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स वीक है, योर विंटर आर्क, योर मंक मोड शुड बी फोकस्ड ऑन दैट थिंग। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है तो मैं बाहर जाकर लोगों से बातें करूंगा यार, आई विल इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। दैट शुड बी योर गोल ऑफ योर मंक मोड। अगर तुम्हारी एक चीज़ वीक है, सोचो, विचार करो, डो नॉट जस्ट कॉपी एवरीथिंग यू सी इन द इंटरनेट। फाइंड मीनिंगफुल पर्पस बिहाइंड योर वर्क, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ऐसा काम ढूंढो जिसके पीछे एक रीज़न है, एक वाई है, क्यों ये चीज़ क्यों करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी फिजिक क्यों बनाना चाहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट गर्ल्स टू लुक एट मी, बिकॉज आई वॉन्ट कि जब मैं पिक्चर डालूँ लोग पागल हो जाएं कि भाई क्या तगड़ी फिजिक है तेरी। सेकेंड स्टेप इन मंक मोड इज डिस्ट्रॉय ऑल स्टिमुलस। पूरी स्टिमुलेशन हटा दो अपनी जिंदगी से। मेक योर लाइफ सुपर फकिंग बोरिंग। यू हैव टू रिमूव एवरी इंटरेस्टिंग थिंग फ्रॉम योर लाइफ। अपने फ़ोन से इंस्टा हटा दो, सब कुछ हटा दो। अगर तुम्हें यूट्यूब देखना ही है, वॉच इट फ्रॉम लैपटॉप, वॉच इट फ्रॉम सफारी, वॉच इट फ्रॉम क्रोम, क्योंकि यूट्यूब से तुम चीज़ें सीखोगे। इंस्टाग्राम को हटा दो, दैट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस। जब तुम ये सारी स्टिमुलेटिंग चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दोगे ना, तुम्हारा दिमाग इतना बोर होएगा ना, बहुत बोर होएगा कि तुम्हें भाई जिम जाना पसंद आने लग जाएगा। तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें जो तुम करते हो, सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करना, दैट वुड बी फन फॉर यू। सनलाइट लेना, लाइक सनलाइट लेना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज़ दैट आई डू इन माई लाइफ। जब भी मैं सनलाइट लेता हूँ सुबह उठ के, इतना मज़ा आता है यार, मेरे को बहुत मज़ा आता है। माइट सीम लेम टू यू, क्योंकि तुमने अपना दिमाग ऑलरेडी फकअप कर रखा है बस स्क्रोलिंग ऑन द इंटरनेट, बट सीम्स इंटरेस्टिंग टू मी बिकॉज मैंने अपना ब्रेन रॉट नहीं कर रखा ना। देयर इज़ अ एंड्रयू ह्यूबरमैन पॉडकास्ट, अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे सर्च करोगे एंड्रयू ह्यूबरमैन डोपामीन, आई थिंक 2 घंटे का पॉडकास्ट है, उसको देखो। वहाँ पे तुम्हें वो बंदा समझाएगा कि भाई डोपामीन एक्चुअली में क्या है, तुम समझोगे। क्योंकि भाई ये चीज़ एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है इन टूडेज डे एंड एज। तुम्हारे डोपामीन से खेला जा रहा है अभी। द रील्स दैट यू सी ऑन द इंटरनेट गिव्स यू अ डोपामीन हिट। व्हेन यू जर्क ऑफ, तुम्हें डोपामीन मिलता है। तुम जब तुम खाना खाते हो, शुगर खाते हो, तुम्हें डोपामीन मिलता है। हर चीज़ में डोपामीन है। अगर तुम्हारी लाइफ में डोपामीन बिल्कुल हट गया, तुम कुछ करोगे नहीं, तुम बेड पे बैठे रहोगे एंड वहीं मर जाओगे। एंड ऐसा होता नहीं है। डोपामीन तुम्हें कुछ ना कुछ करने से मिलता ही है। अगर तुम अपनी लाइफ से सारी बैड हैबिट्स हटा ही दोगे, लाइक कंप्लीटली जीरो कर दोगे, तुम्हें डोपामीन किससे मिलेगा? फ्रॉम ऑल ऑफ योर गुड हैबिट्स। क्योंकि बैड हैबिट्स तुम्हारी लिटरली जीरो है। देन तुम्हारी ऑब्सेशन क्या बन जाएगा? योर गुड हैबिट्स। इमेजिन, दैट इज़ अ फकिंग पावर ब्रो। बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू। बट दिस इज़ अ पावर जो तुम्हारे पास है। अभी तुम गेम खेल रहे हो, हिला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, खाना खा रहे हो, इट इज़ फन। अगर तुम उसको एक्सेसिवली करते हो तब भी मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है, डोपामिन मिलता है भर भर के। नाउ इमेजिन, ये सारी चीज़ों को हटा के तुम जिम जा रहे हो, तुम काम पे ध्यान दे रहे हो, तुम स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तुम बॉक्सिंग भी कर रहे हो, इसमें मज़ा आ रहा है तुम्हें, इसको तुम एक्सेसिवली कर रहे हो। घर वाले बोल रहे हैं कि आज जिम छोड़ दे। यू नो, जब तुम घर पे बैठे रहते हो पूरे दिन एंड तुम्हारी मम्मी आके तुम्हें लिटरली बोलती है कि भाई घर से बाहर निकल, क्या करते रहता पूरे दिन घर बैठ के। इमेजिन तुम्हारी मम्मी बोल रही है कि फकिंग जिम जाना बंद कर, पागल, कितना जाएगा, कितनी बॉडी बनाएगा। इमेजिन गेटिंग दैट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम अ गर्ल, ब्रो you're too jacked, you're too big. I've actually received that compliment and bhai, I think it was a weird compliment bhai, ki a girl just came up to me and said ki bhai, you're too jacked bro. And I'm like, okay, thank you, easy bhai. Now if you want to learn the exact procedure ki maine ye cheez kaise kari hai, you can click the first link in the description. In that you'll get my full productivity course and also the upcoming new community, जहाँ पे मैं एक calisthenics and home workouts का गाइड भी डाल रहा हूँ. If you're interested in that, click the first link in the description and I'll see you there. Moving on to the third point, वो है you should associate yourself as an athlete, as a warrior, as a viking, as a caveman. अपने आप को associate करो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो. जब तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो ना, you start thinking like your identity. अभी मैंने क्या किया था? For the past few days, I have associated myself as a guy who does boxing and who does hybrid training. Hybrid training का मतलब calisthenics भी करता है and weights भी उठाता है. And मैं वही बंदा बन गया हूँ. I do boxing and I do hybrid training. Indirectly athlete बुला सकते हो. एक एथलीट रोज ट्रेन करता है. एक एथलीट अपनी स्लीप पे ध्यान देता है. अभी मेरी स्लीप बहुत fucked up है, बट हाँ, आई एम एन एथलीट, सो इट्स माई जॉब टू फिक्स माई स्लीप. जब तुम अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करोगे फ्रॉम अ गाय जो रोज जिम जाता है, देन ऑटोमेटिकली यू विल बिकम दैट गाय.
यू आर योर आइडेंटिटी। अगर तुम हमने आपको बार बार बोलोगे कि मैं तो जिम ब्रो हूँ, जिम ब्रो क्या करता है, रोज जिम जाता है, तुम रोज जिम जाओगे भाई। इवन इफ यू लाई टू योरसेल्फ आई डोंट मास्टर इट, तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को हिंट आएगा कि हाँ भाई ये बंदा हिलाता नहीं है, ये इसकी आइडेंटिटी अलग है। सो यू ऑटोमेटिकली स्टॉप डूइंग द बैड हैबिट। जस्ट स्टॉप एसोसिएटिंग योरसेल्फ एज दैट गाय जो बुरी आदतें करता है। स्टार्ट एसोसिएटिंग योरसेल्फ एज एन एथलीट। एक एथलीट हिलाता नहीं है, इट इज़ ओनली दोज लूजर्स जिनमें लाइफ में कुछ है नहीं करने को, जो हिलाते हैं, जो पूरे टाइम वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो जंक फूड खाते हैं। इफ़ यू आर डूइंग दीज टाइप्स ऑफ हैबिट देन यूर एसोसिएटिंग योर सेल्फ एज दैट लूजर। सो हाँ, मेक श्योर कि तुम क्या वर्ड्स बोल रहे हो अपने आप के लिए, बिकॉज योर वर्ड्स मैटर। जो भी तुम बोलते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन सोच रहा है, दिमाग में रख रहा है। बी वेयर कि तुम क्या बोलते हो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, किल नेगेटिविटी। अब मैंने तुम्हें ये क्यों बोला है कि एसोसिएट योर सेल्फ एज एन एथलीट। एक एथलीट की एक अच्छी फिजिक होती है, ही ट्रेन्स एवरी डे, एंड एक हेल्दी बॉडी इक्वल्स अ गुड माइंड, अ हेल्दी माइंड। जब तुम्हारी बॉडी बहुत फकअप होती है, तुम्हारा माइंड भी फकअप होता है। जब तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा होता है, यू स्टार्ट वर्किंग आउट, क्योंकि यू नो अगर मैं अपनी बॉडी को अच्छा करूँगा, मेरा दिमाग ठीक रहेगा, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट वर्किंग। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग आउट स्पेसिफिकली राइट नाउ, क्योंकि भाई वर्कआउट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ एक्चुअली सेव्ड अ लॉट ऑफ पीपल लाइफ। जो बंदे अभी तुम टॉप पे देख रहे हो, वो कैसे आए हैं? उन्होंने कभी ना कभी तो जिम चालू किया अपनी लाइफ में। हर एक बंदा बोलता है जिम इज़ अ गुड हैबिट। गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट, मेकिंग योर सेल्फ हेल्दी इज़ अ गुड हैबिट। तुम वो आंटी अंकल देखते हो ना, जो मोटे से हो रखे हैं, जो बोलते हैं कि बेटा बेटा प्रोटीन पाउडर नहीं खाना चाहिए, दाल खा, दाल में प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, और उनका पेट बिल्कुल आ रखा होता है, आगे प्रेग्नेंट हो रखे होते हैं। यू डोंट वांट टू बिकम लाइक दैट, लेकिन तुम उनसे एडवाइस क्यों लेते हो? बस आंखें बंद करके सोचो कि मैं एक एथलीट हूँ। एक एथलीट क्या करता है? या फिर तुम कोई एथलीट के बारे में सोच लो, विराट कोहली, फिर तुम्हारा कोई फेवरेट एथलीट है उसके बारे में सोच लो, माइक टाइसन। आंखें बंद कर सोचो, मैं जिम जा रहा हूँ, माइक टाइसन क्या करेगा जिम में आज? 1000 फकिंग क्रंचेस। ओके, आई एम नॉट क्रेजी लाइक माइक टाइसन, तो अभी मैं सिर्फ 100 क्रंचेस करूँगा। आई मेक माई वे अप देयर, बट नॉट राइट नाउ। दैट्स हाउ यू टेक एक्शन एज योर आइडेंटिटी। इवन इफ आई वॉन्ट टू बिकम एन ई स्पोर्ट प्लेयर, अगर तुम वो तुम्हारा गोल है, देन ब्रो डू इट ब्रो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? अगर तुम्हें जेन्युइनली बिलीव है कि हाँ भाई आई विल अचीव इट, आई विल बी द टॉप 1% इन ई स्पोर्ट, मैं भाई श्राउड से आगे निकल जाऊँगा, निंजा से आगे निकल जाऊँगा, इंडिया को नंबर 1 पे ले आऊँगा इन ई स्पोर्ट, डू इट ब्रो। गुड लक। मैं नहीं कर पाया ये, आई ट्राइड ई स्पोर्ट ब्रो, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, आई एम गिविंग यू वार्निंग, इट्स अ बैड हैबिट, इट्स अ कोप, एंड इट इज़ अ फकिंग जॉब, इट इज़ नॉट फन। शुरुआत में तुम्हें मज़ा आ रहा होगा कि हाँ भाई गेमिंग है, भाई गेमिंग तो रोज़ करूँगा, मेरे को मज़ा आएगा। इट इज़ नॉट फकिंग फन ब्रो। आई ऑल्सो लव्ड गेमिंग, मेरे को भी पसंद है ऑनेस्टली ब्रो। अगर मैंने आज गेम डाउनलोड कर ली ना, मैं पागल हो जाऊँगा उसके पीछे, इसलिए मैं गेम रखता ही नहीं अपने फ़ोन में। लाइक एक गेम है चेस है, वो खेलते रहता हूँ उसमें हारता रहता हूँ, फकिंग मज़ा ही नहीं आता उसमें तो। बट हाँ, आई हैव ट्राइड ई स्पोर्ट, एंड जब तुम गेमिंग को छोड़ के ई स्पोर्ट में आते हो ना, तब मज़ा नहीं आता भाई, तब तुम्हें आना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई लाइक, इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वुड बी प्राउड ऑफ। इसके पीछे कोई पर्पसफुल चीज़ नहीं है। जब पर्पस ही नहीं है तो वो चीज़ बिखर गई, टूट गई। इट वॉज नॉट फन एनी मोर, सो आई ड्रॉप्ड इट। मैं जिम में कम्पिटिटिव बन जाता हूँ, मैं बॉक्सिंग में कम्पिटिटिव बन जाता हूँ। अभी मेरा रिसेंटली दोस्त आया था, बहुत पुराना दोस्त है, उसके साथ मैं गेम खेल रहा था। उस गेम में मैं कम्पिटिटिव हो गया बहुत ज़्यादा। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ बैड हैबिट। कहीं जगह अच्छी हैबिट मानी जाती है एंड कहीं जगह बुरी हैबिट मानी जाती है, एंड आई अंडरस्टैंड दिस। बॉक्सिंग में तुम कम्पिटिटिव होगे, बट तुम हम्बल भी हो जाओगे। बॉक्सिंग इज़ नॉट अ ईगो स्पोर्ट, उसमें तुम गलतियाँ बनाओगे, एंड जब तक तुम वो गलतियाँ रियलाइज़ नहीं करोगे, तुम्हें मार पड़ेगी भाई, घूसे पड़ेंगे। सो बॉक्सिंग में तुम्हें दिमाग लगाना भी पड़ेगा। दैट्स फॉर दोज गाइज जो मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई मेरे को लोगों को मारना है। ये चीज़ दिमाग में रखना, इट इज़ नॉट अ ईगो स्पोर्ट। तुम्हें स्पोर्ट की रिस्पेक्ट करनी होगी। यू शुड हैव ह्यूमिलिटी टू लर्न एंड नॉट बी लाइक दैट ईगोइस्टिकल फाइटर। कमिंग टू माई लास्ट पॉइंट, दैट इज ह्यूमिलिटी। बट इसमें एक कैच है, यू कैन नॉट बी हम्बल टू एवरीवन यू मीट। यू कैन नॉट से कि भाई मैं तो एक डम एस हूँ, मेरे को तो कुछ भी बोल दो, हाँ हाँ भाई तू तो सच बोल रहा है। अपने ओपिनियंस को इतना फ्रैजाइल ना बनाओ कि तुम किसी को भी बिलीव कर लो। यू शुड एनालाइज इट योरसेल्फ। क्या ये बंदा चीज़ मेरे को सच बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है, क्या ये बंदा मेरे पे रैंडमली हेट कर रहा है, या फिर सच में मेरे को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है। ये बंदा मेरे को मोटा बोल रहा है, क्या मैं सच में मोटा हूँ या फिर ऐसे हेट कर रहा है।
या फिर ज़्यादा बॉडी है इसलिए मोटा बोल रहा है. आई एम नॉट सेइंग टू बिकम कॉकी एंड एरोगेंट, बट आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग टू बी कम्प्लीटली लाइक दैट झुका हुआ आदमी कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो सर, आप सब सही बोल रहे हो सर. हैव सम फकिंग ओपिनियन ब्रो, यू आर अ मैन, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. इफ यू डोंट अग्री विद समथिंग गेट अप, बोलो गलत बोल रहा है भाई तू, क्यों गलत बोल रहा है बताओ क्या तुम सोचते हो. फिर जब तुम गलत प्रूवन हो जाते हो, एक्सेप्ट इट, हैव ह्यूमिलिटी. हाँ भाई इट्स राइट, यू मे लुक लाइक अ इडियट, बट भाई इससे तुम्हारा ही तो फायदा हो रहा है. तुम्हें पहले चीज़ नहीं पता थी, अब पता लग गई है, फायदा तुम्हारा हुआ है, तुमने उससे वैल्यू गेन कर लिया है. चाहे तुम पे लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, भाई भूल जाएंगे लोग, इतना भी कोई सीरियस चीज़ नहीं है. मेरा क्लास में इतना मजाक उड़ा है भाई, मैं ऐसा बंदा हूँ जो भाई हाथ खड़ा करते रहता हूँ. भाई ये गलत है, मैं रैंडम क्वेश्चन पूछता हूँ ब्रो, मैं इतने डम क्वेश्चन पूछता हूँ ना, मैं टीचर परेशान हो जाती है. फिर टीचर को बोलता हूँ मैं, आप तो बोलते थे कि भाई 1000 क्वेश्चन पूछ लो 1000 को आंसर दूंगी. बट यू शुड एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करो. यू शुड नॉट बी लाइक दैट मेरी गलती है बट मैं मानूंगा नहीं. ना 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 ना, अगर तुम एक आर्ग्यूमेंट लॉस करते हो, तुम्हें पता लग गया अपनी गलती के बारे में, एक्सेप्ट इट. अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, इट लोअर्स योर रिस्पेक्ट. बंदों को पता लगता है कि भाई ये बंदा हम्बल नहीं है, ये बंदा ईगोइस्टिकल है, इस बंदे से आर्ग्यू करने का फ़ायदा ही नहीं है, इस बंदे को चीज़ें बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. So, जब तुम अपनी गलतियाँ बनाते हो, प्लीज़ बी हम्बल ब्रो. अगर हम्बल नहीं होगे मार पड़ेगी. बॉक्सिंग में जब तुम हम्बल नहीं होते मार पड़ती है ना. अभी तुम पे ईगो बहुत ज़्यादा है, तुम ऑब्वियसली अपनी ईगो को ऐसे गिरा नहीं सकते. जब तुम अकेले होते हो, टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन कि भाई हाँ आई मेड दिस मिस्टेक, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज करो. इससे तुम्हारी ईगो थोड़ी कम होगी. आई एम नॉट सेइंग कि अपनी ईगो को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दो. अगर तुम पे ईगो ही नहीं होगी देन ब्रो तुम ओपिनियंस को होल्ड नहीं कर पाओगे, तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी नहीं होगी, तुम हर चीज़ को बिलीव कर लोगे, तुम्हारा खुद के ओपिनियंस नहीं होंगे. सो हैव एन ईगो बट नॉट अ ह्यूज वन. तुम बस एक पेपर को ट्रस्ट कर सकते हो. लाइक ब्रो तुम पेपर में सब कुछ लिख दो, पेपर तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, इट विल नॉट जज यू. सो पेपर से चीज़ें छुपाने का कोई पॉइंट नहीं है. जो गलतियाँ तुमने बनाई हैं, जो चीज़ें तुमने सही बोली हैं, राइट एवरीथिंग, एनालाइज इट, राइट डाउन योर मिस्टेक्स, राइट डाउन योर वीक एस्पेक्ट्स. तुम पेपर को बता सकते हो, पेपर कुछ नहीं कहेगा. बट अगर तुम किसी और को बताओगे, अपने दोस्त को बताओगे, आई एम सेइंग इट इज़ अ गुड थिंग, बट भाई यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दिस डे एंड एज. लोग तुम्हारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं. मे बी तुमने अपने दोस्तों को अपनी वीकनेस बता दी एंड वो तुम्हारी वीकनेस का फ़ायदा उठा रहे हैं, तुमको वनरेबल पोजीशन पे ला रहे हैं बिकॉज ऑफ योर वीकनेस, बिकॉज तुमने उनको वीकनेस बता दी है. इट्स अ लो फकिंग ब्लो, बट भाई हु केयर्स ब्रो, दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स. तुम्हारी ली जाएगी बट पेपर वोंट डू एनीथिंग ब्रो. उसमें तुम एक्चुअली में अपने आप को एनालाइज कर सकते हो. इफ़ यू जस्ट सिट डाउन, ग्रैब अ पेन, ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, ये नहीं कि नोट पैड पे बैठ जाऊंगा, नहीं. गेट ऑफ दैट फकिंग स्क्रीन, पेन को पकड़ो एंड लिखो. एक बकरा मत बनो, एनालाइज करो, सोचो क्या ये चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. खुद एनालाइज करोगे ना, चाहे तुम गलत डिसीजन भी ले रहे हो, यू विल रियलाइज इट एंड यू विल एक्सेप्ट इट, यू विल इम्प्रूव. फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन भाई. सीखोगे या जीतोगे, हार्ड ऑप्शन ही नहीं है. एनालाइज इट एंड स्वयं विचार करो भाई. That's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.